बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डाहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची वीस्ट का, जहां पर गुलशन मेमार थाने की हदूद में जो है औरत के साथ जिनसी ज्यादती का एक और वाकया पेश हुआ है। इसमें अफसोस की बात ये करनी पड़ रही है कि ये जो इस खातून के साथ जो रेप हुआ था वो हुआ था तकरीबन 4 तारीख को। उसके साथ साथ अभी ये देखने में आ रहा है कि आज जो है पुलिस ने जो है रात को जो है मुकदमा दर्ज किया है। इस हवाले से हम आपको ये खबर दिखा रहा है। इससे पहले जब खातून थाने पर पहुंच गई, एसएचओ के पास गई, उसके साथ साथ उनके दीगर जो बासरा अफराद हैं उनके पास भी गई, लेकिन किसी ने भी एफआईआर लेने से जो है कटवाने से जो है इनकार कर दिया। उसके साथ साथ उस खातून की जो है कोई भी मदद नहीं की गई, लेकिन रात गए जो है इस हवाले से जो है एफआईआर भी कटी है। इस हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं गुलशन मेमार से ये रिपोर्ट। कराची गुलशन मेमार थाना की हदूद में औरत के साथ जिनसी ज्यादती का केस सामने आ गया। जिनसी ज्यादती का मुकदमा गुलशन मेमार पुलिस स्टेशन में दर्ज। नाजीना ज़ुहैब उम्र 40 साल ने खामस्ता रहमान उम्र 60 साल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए 376 के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। मजीद कहना था, इसको 9-10 दिन हो गए। मैं यहाँ पे आई थी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और मैं यहाँ पे मेरा जो बंदा है वो भी साथ आया था, लेकिन यहाँ से गैब कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने परसों दोबारा यहाँ पे आई, लेकिन वो इन्होंने मेरे साथ मोबाइल भेजी, लेकिन वो घर पे था, लेकिन इन्होंने पकड़ा नहीं उसको। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि कराची के हवाले से थी। ये जो कराची जिला ईस्ट है वहाँ पर एक खातून के साथ जो है ज्यादती की गई, और हुआ ये कि खातून जो है वहाँ पर रह रही थी रेंट पर। जो रेंट का जो मालिक था उस घर का, उन्होंने जो है रात गए जो है उनके साथ ज्यादती की। उसके साथ साथ खातून का जो स्टेटमेंट है वो आपने सुना, स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर आपने देखा कि खातून का क्या मौक़िफ़ था। इस वाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इमदाद। अस्सलाम वालेकुम इमदाद। वालेकुम। जी इमदाद, ये गुलशन मेमार में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जो कि खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती भी की गई है। इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये गुलशन मेमार थाना की हदूद में जो है एक औरत के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया। उसको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो वाकया ये 4 तारीख का है, लेकिन 4 तारीख से लेके रात कल जब ये एफआईआर दर्ज किए वहाँ पर, तो ये एफआईआर तो दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे स्टार न्यूज़ की जो टीम है, जब हमें पता चला कि एक खवातीन वहाँ पर मौजूद है और उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, 8-9 दिन से वो चक्कर मुसलसल वहाँ पे काट रहे हैं थानों के, तो जब हमने वहाँ जाके बात करी थाना एसएचओ गुलशन मेमार से, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने हेड मोरल से बात की और वहाँ का जमला बैठा हुआ था जो कि इंचार्ज, उससे हमने बात की। तब जाके उन्होंने स्टार न्यूज़ की टीम के जब हमने उसको दबाव डाला कि भाई एक खवातीन है, अगर आप लोग इनको इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। 4 तारीख का वक़्वा ये पेश आया, इतना अफसोसनाक वाकया ये, और आज ये तकरीबन 12 तारीख है और अभी तक इसकी एफआईआर नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने जाके इसके ऊपर जो है एफआईआर काटी है और 300 जो है 76 जो होती है 376 दफा इस पे लगाई गई है। कहने का मकसद ये है कि अगर इसको वक्त के ऊपर, जैसे कि 4 तारीख हुई थी, उसके बाद ये खवातीन वहाँ पर तशरीफ लेकर गई, उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है और फलाने बंदे ने की है, अगर उस टाइम बर वक्त कार्रवाई की जाती तो मैं समझता हूँ जैसे कि मेडिकल अगर कराया जाता है तो 24 आवर्स का टाइम होता है, उससे वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे से थाने वेस्ट के अंदर है, इतना बड़ा विलेज है यहाँ पर वेस्ट के अंदर, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं अक्सर जब वो जाते हैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक से कोई बात नहीं करता। जब हम एक जर्नलिस्ट खुद होकर जब वहाँ पर जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो हमसे ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को किस तरीके से इंसाफ मिलता होगा। जी अच्छा इमदाद, ये वाकया कब पेश आया है? जी ये वाकया जो ये 4 तारीख का पेश आया है। ये हिंदूपुर का इलाका है, ठीक है। 4 तारीख से मुसलसल वो जो औरत है 40 तकरीबन उसकी जो 40 ईयर्स एज है उसकी, तकरीबन वो चक्कर काट रही है मुसलसल, लेकिन उसने बाकायदा एप्लीकेशन ही दी है थाने गुलशन मेमार में कि भाई मेरे साथ ये मसला हो चुका है। उसके बावजूद भी वो एप्लीकेशन थाने से गायब है। जराये के मुताबिक पता चलता है कि उस एप्लीकेशन पे उस बंदे का नंबर भी था जो मुलजिम है, जो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसको कॉल की गई है। जराये के मुताबिक उससे बाकायदे पैसे लिए गए, डील करने के बाद उसको
छोड़ दिया गया, कोई उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो जब स्टार न्यूज की टीम जब वहां पहुंची है, जब हमें पता चला है, तो उसके बाद ये FIR हुई है और आज जो उसके ऊपर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, पता चला है। अब देखना यह है कि कानून के तकाज़े किस तरीके से पूरे होते हैं। जी इमदाद, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि 4 तारीख को जो है खातून के साथ जो है ज्यादती की गई, उसके साथ साथ रात गए जो हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है जो मुलजिम है। लेकिन इस 9 दिन के दरमियान पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्यों नहीं FIR दर्ज कर रही थी उस मुलजिम के खिलाफ? क्या मुलजिम जो है वो बासर आदमी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो जो खवातीन जिसके साथ ये इतना बड़ा वाकया पेश आया है, असल में इसके पीछे कोई है नहीं। ये इनके जो हस्बैंड हैं वो भी नहीं है किसी काम के, ना वो काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो उस वजह से इसका यहाँ ना भाई है ना वालिद साहब है, कोई भी नहीं है। और जब भी ये आई थाने में तो फर्स्ट जब 4 तारीख का ये वक़्वा पेश आया है तो अपने शोहर हस्बैंड के साथ ही आई है वहां पर। उसके बाद जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो गई है, यकीन दहानी दिलाई कि ये उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जो उन्होंने काम किया है सिर्फ जो मुलजिम था उससे कांटेक्ट किया गया, उससे लेन देन का मामला तय किया गया और उसके बाद कोई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमें पता चला, स्टार न्यूज की टीम वहां पहुंची है, तो उसके बाद एक FIR हुई है। ये तो जब हम वहां पहुंचे तो कह रहे हैं इसका NIC नहीं है, इसका भाई नहीं है, इसका शोहर नहीं है, FIR कैसे होगी? और भाई कैसे नहीं हो सकती FIR? 4 तारीख का वक़्वा पेश आया है, आप लोग क्या वहां सो रहे थे? आपकी ड्यूटी है वहां पर, किस तरीके से लोगों वहां इंसाफ फराहम करेंगे? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है यहाँ के लोगों के साथ। और SSP अगर बात करें हम वेस्ट की, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े दावे तो किए थे, यहाँ पर खुली कचहरी भी हुई थी। मैं ख्याल से खुली कचहरी को फायदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा, ये जो है ये तो काफी, अगर हम देखें तो ये पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है कि जब तक कोई बात मीडिया पर नहीं आती या जब तक जो है बात जो है सोशल मीडिया पर नहीं वायरल होती, तब तक जो इशू होता है वो दबा हुआ होता है और पुलिस जो है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस बात पर जो है काम नहीं करती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर किसी का भाई नहीं है या बहन नहीं है या उसके साथ कोई रिश्तेदार नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ इंसाफ ना हो या उनके जो है कहने पर FIR दर्ज ना हो। तो ये तो एक गलत बात है। लेकिन ये बताइएगा कि जिला ईस्ट में जो SSP सुहाई अजीज है, क्या उसने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया? क्योंकि 9 दिन गुजर गए, बाद में जो है जब बात मीडिया पर आई तब जाके ये जो है पुलिस ने जो है FIR दर्ज की है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया है कि देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हादसा होते हैं, अक्सर रेप केस आते हैं, उसके ऊपर हमेशा जब तक सोशल मीडिया पे वो चीज वायरल ना हो जाए या उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो या किसी चैनल्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से कोई भी इदारा काम ठीक से नहीं करता। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जब तक स्टार न्यूज की टीम वहां नहीं पहुंची है तब तक कोई FIR वहां पर नहीं हुई है। FIR जब करने के बाद मुलजिम को जब आज अरेस्ट किया गया है तो साया अभी देखिए वहां तक ये बात पहुंचती नहीं है ना SSP के पास। जब SHO के पास हम गए उसके कमरे में, हमने उसको सलाम दिया तब उसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया। एक जर्नलिस्ट को वो जब जवाब नहीं दे सकता तो मैं समझता हूँ आम आदमी को किस तरीके से वहां पे इंसाफ मिलता होगा या उसकी बात सुनी जाती होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो SSP देखें उन्होंने खुली कचहरी में बड़ी बातें कही थी कि क्राइम के हम कंट्रोल कर लेंगे, बातें सुनी, अहकामात भी जारी किए, लेकिन मैं समझता हूँ ना तो अहकामात काम आए ना वो खुली कचहरी काम आई। आज जो क्राइम जो है मैं समझता हूँ कि रोज की वजह से हो रहा है, यहाँ पर आए रोज डकैतियां हो रही हैं, आए रोज वारदातें हो रही हैं, घरों में घुसा जा रहा है, बाकायदे टोले आते हैं, 6-6, 7-7 बंदों के टोले आते हैं, बाकायदे घरों में घुसते हैं, जगहमाल बनाते हैं फैमिलीज को। उसके बाद जो है वहाँ जितना पैसे सोना वगैरह जो चीजें होती है वो लेकर जाते हैं। होता क्या है, वही एप्लीकेशन जमा कराई जाती है या फिर FIR होती है, लेकिन FIR तक महदूद हो जाती है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, 4 तारीख का वक़्वा पेश आया और इसको तकरीबन FIR करने के लिए 8 दिन लग गए। तो मैं समझता हूँ ये पुलिस की नाअहली है, बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनके ऊपर मैं समझता हूँ कमेटी बनानी चाहिए कि किसी गफलत है FIR के लिए जब वो खवातीन आई वहां पर 4 तारीख का वक़्वा था, एप्लीकेशन दी, क्यों उसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जब इनको इंसाफ फराहम नहीं होगा तो मैं समझता हूँ थानों का रुख कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं जाएगा कि हमें ये मसला है, हमारा मसला हल करे, क्योंकि जब मसला हल करने वाले ही नहीं कर रहे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमें फराहम कर रहे हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कौन करेगा? और जिन इदारों की जिम्मेदारी है। जी
अच्छा इमदाद, ये जो खातून है, ये बताया जा रहा है कि ये जो मुलज़िम है उनके घर में रह रही थी, जो दूसरा घर है उनका, वो रेंट पर रह रही थी बेचारी, तो उसको तो ये मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन उसके साथ जो है रेप हुआ है। लेकिन ये बताइएगा कि क्या खातून जो है उसी घर में इस वक्त मौजूद है या वो नकल मकानी करके चली गई वहाँ से? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने वहाँ बात करी खातून से, तो जो उसने हमें स्टेटमेंट दिया है तो उसने ये बताया है कि रात का टाइम था, हम लोग घर में मौजूद थे, तो मकान मालिक आए हमारे पास, ठीक है, उन्होंने आके लॉक किया और मैंने दरवाजा खोला तो ऐसे ही आए ऊपर और आके जो बच्ची थी, जो छोटी, जो हमें बताया गया है कि उस बच्ची के ऊपर उन्होंने गन रखी और उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की जा रही थी। उस बच्ची की एज जो है तकरीबन 5 से 6 साल होगी और वो बच्ची जो है तो अब रो भी रही थी, तो उस खातून ने कहा कि खुदा इस बच्ची को छोड़ दें, जो आपको करना है मेरे साथ करें, इस बच्ची को छोड़ दें। तो उसके बाद ये वक़्आ पेश आया। ये औरत के बयान का स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो है वो वहां से जैसे ही गए तो सुबह के टाइम पे जो है वो थाने गई हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम बात करें नकल मकानी के लिए तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे वक़्आ पेश आया है तो ठीक उसी दिन उसने वो घर खाली करके किसी और घर में उसने अपना सामान शिफ्ट किया है, जबकि उसका वहाँ कोई पड़ोसी है, कोई रिहायश पजीर है, उनके पास उन्होंने अपना सामान रखा है, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार अभी तक कोई नहीं आया। अहला मोहल्ला जो थे वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जी इमदाद, ये भी बताएगा कि जिला ईस्ट में जो है कुछ दिन पहले एसएसपी सुहाई अजीज साहिबा ने जो है खुली कचहरी भी रखी थी, उसके साथ साथ वहाँ पर मंशियात के हवाले से अगर बात करें तो मंशियात के रोकथाम के लिए जो है उन्होंने खुसूसन जो है हिकमत अमली भी बताई थी शहरियों के कि इस हवाले से जो है हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उस पर अमली काम भी हुआ है या सिर्फ खुली कचहरी में सिर्फ स्ट्रेटजी बनाकर ही छोड़ दी उस बात को? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जैसे खुली कचहरी का इनकाद किया गया, बड़ी बातचीत हुई, लोगों के मसाइल सुने गए, यकीन दहानी दिलाई गई, उसके बाद अहकामात भी जारी किए डीएसपी को, लेकिन अफसोस तो अहकामात तक ही महदूद रहे, ना उसके ऊपर कोई काम हुआ है ना ही कोई एक्शन हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि देखिए क्राइम में आए रोज इजाफा हो रहा है। खुली कचहरी के बाद ठीक दूसरे दिन ही एक वहाँ पर एक हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ पर 3-4 मुल्जिम आते हैं और उस गन पॉइंट पे दिन दिहाड़े और वो से जो कैश वगैरह नकदी होता है वो लेके जाते हैं, मोबाइल फोन लेके जाते हैं। ठीक फिर उसके दूसरे दिन भी जो है ऐसा ही वक़्आ पेश आता है गुलशन मेमार अब्दुल्ला गबोल गोट में, जहाँ खुली कचहरी बाकायदे इनकार किया गया था एसएसपी की जानिब से। वहां पर घर में घुसने की कोशिश की गई और फैमिली जो थी उन्होंने जो है वो शोर शराबा किया, अहला मोहल्ला जो है इकट्ठा हुआ, उसके बाद वो फरार हुए। तो मुसलसल रोज की वजह पे जो है 2 से 3 जो है वारदातें हो रही हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मंशियात के ऊपर, तो मंशियात जो है गुलशन मेमार के अंदर जितनी भी दुकानें वहाँ बाकायदे बेची जा रही है, बाकायदे पुलिस वाले भत्ता लेते हैं, पैसा लेते हैं और वहां पर बाकायदे सरियाम जो मंशियात है, गुटखा मावा ये बेचा जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ बातों तक वो जो खुली कचहरी थी सिर्फ बातों तक महदूद रह गए, जो दावे थे बातों तक वो दावे महदूद रह गए, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई है, ना इसके ऊपर कोई कमेटी बनाई गई है, ना कोई टीम इसके ऊपर तश्कील की गई कि कोई टीम हमारी होगी जहाँ पर टीम बनाई जाती है कि भैया आप विजिट करें, इन्वेस्टिगेशन करें, किस इलाके में जो है मंशियात बिक रही है या फिर किस तरीके से क्राइम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसएसपी के दावे धरे के धरे रह गए, वही के वही है। जैसे पहले मामला चल रहा था अब भी ऐसा ही चल रहा है। जैसे एसएसपी साया अजीज कह कर गई थी, मैं समझता हूँ आज भी आवाम जो है वो यही रोना रोती है कि देखे हमेशा थानों पे जाते हैं तो यकीन दहानी दिलाई जाती है। एसएसपी की जानिब से यहाँ पर खुली कचहरी जहाँ पर बाकायदे इनकार किया गया, उसके हमने मसाइल अपने बताए, लेकिन मसाइल यहाँ हल नहीं हुए, हमारे मजीद क्राइम में इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल इमदाद, ये बात तो देखने के लिए होती है कि जब हमने भी कोशिश की कि सुहाई अजीज साहिबा को जो है टेलीफोन लाइन पर लेना चाहिए, क्योंकि ये केस ऐसा है और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो है मौक़िफ़ होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अगर मौक़िफ़ होगा तो ही जो है अच्छी बात होगी कि क्या पुलिस की जो है उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन ये देखने में यही चीज़ें आ रही है कि जब मैंने उनको बार बार टेलीफोन करने की कोशिश की, मैसेज भी करने की कोशिश की कि वो राब्ते में आए, लेकिन शायद किसी मसरूफियात की वजह से जो है मैडम ने हमारी कॉल भी रिसीव नहीं की, उसके साथ साथ मैसेज को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसके साथ साथ अगर हम दूसरे अफसरान की बात करें तो सिंध लेवल पर हम जब भी किसी इशू पर बात करते हैं और हम चाहते हैं कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है मौक़िफ़ आना चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ही बात कहती है, वो ये कहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी बुनियाद पर हम मीडिया से बात नहीं कर सकते। ये एक चीज़ होती है। अब सिंध हुकूमत के जो नोटिफिकेशन है इसके पीछे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये छुपती है, लेकिन अगर हम बात
बात करें तो सिंध हुकूमत ने इनको ये भी जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप मंशियात जो हैं उनको रोको, जुराइम को रोको, लेकिन उस बात पर जो है ये लोग अटेंशन नहीं दे रहे, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ये भाई हमें जो है मीडिया से बात नहीं करनी, क्योंकि उनकी जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि SSP को भी टेलीफोन लाइन पर ले लें, लेकिन ये बताइएगा कि अब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ SSP सोया अजीज को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जितनी अपनी उसकी टीम यहाँ काम कर रही है, जब खुली कचहरी हुई थी तो उन्होंने SHO गुलशन मेमार भुट्टो की बड़ी तारीफ की थी कि ये बड़े एक्टिव होते हैं यहाँ पर। एनी टाइम जब भी आप कॉल करें तो ये बंदा आपको जागा हुआ मिलेगा, कोशिश जब भी आप फोन करेंगे कहीं बुलाएंगे तो आ जाएगा। देखिए एक्टिव रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो पूरी रात नहीं सोते इसका मतलब ये नहीं कि आवाम के मसले हल होते हैं या क्राइम के ऊपर रोकथाम की जाती है। यहाँ कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि एक टैंकर माफिया के जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, बाकायदा नादर बाईपास के ऊपर 3 इनके जो स्ट्राइप्स है वहां पर उन्होंने गाड़ियां खड़ी की हुई है, बाकायदा उनसे पैसे लिए जाते हैं। आज सुबह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा ये बिल्कुल ये ताजी खबर है। बाकायदा मुझे एक टैंकर वाला फोन करता है कि भाई खुदारा हमारे यहाँ आए, हमारी बात सुनी, हमें तंग करते हैं, रोजाना पैसे हमसे लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें आवाम को टैंकर जो है वो फिर ज्यादा पैसों में फरोख्त करना पड़ता है। जाहिर सी बात अपनी जेब से तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनको बात कर, उसके बाद फिर मैंने उनसे बात की भाई साहब से कि भाई आप कौन है, क्यों तंग कर रहे हैं, इनको खुदारा ना करें, जबकि आपको बत्ता बाकायदे बासानी ये थाने में देते हैं, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसा इनसे वसूल किया जाता है। देखिए इस टाइम जो सिंध पुलिस जो काम करी गुलशन मेमार की वेस्ट के अंदर, आप यकीन करें सिर्फ वो जहां अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, तमीरात काम बन रहा है, कोई प्लॉट बन रहा है, वहाँ फी 25 से 30 हजार रुपए की पर्ची बनती है, उसके बाद काम करने की इजाजत दी जाती है। और जहाँ क्राइम के अगर हम इनको कॉल करें तो 15 की गाड़ी जो है 15 की तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद पहुंचती है, यानी ताकीद का शिकार है। कोई फायदा नहीं इनका, सिर्फ ये अपने उसमें लगे हुए, जहां इनको पैसे नजर आते वहां जाते, आवाम के मसले हल नहीं होते। ये 4 तारीख का वाकया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ये एक सानिया मैं कह सकता हूँ कि एक खवातीन को इंसाफ नहीं मिल रहा। जमहूरियत यहाँ पर मदीना रियासत की बात की जाती है, अगर इस तरीके इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ कहाँ मिलेगा। ये 4 तारीख का वक़्वा था, वो 2 से 3 चक्कर थाने काट चुके, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई है। न उस बंदे को बुलाया गया, सिर्फ बुलाया गया है तो लेन देन के लिए बुलाया गया है, उसे लेन देन करके उसके बाद बाकायदे छोड़ा गया है। तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन ऐसा जो गुलाम मोहम्मद से हमारी बात हुई कि भाई अब आपने अरेस्ट बंदा कर लिया है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर किस तरीके से मजीद जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टाइम तो बीत चुका है, तकरीबन 24 आवर्स का टाइम होता है। तो उनका कहना था कि भाई देखिए हम अपनी तरफ से तो यही देखेंगे, इनका DNA टेस्ट कराएंगे और बाकी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट भी कराएंगे। जो उसमें साबित होगा, जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कुछ इंसाफ फराम होगा, वो इसी क्लास कर दी जाएगी इनके FIR। मैं समझता हूँ इतने दिन गुजर जाने के बाद उस जो औरत है, मैं नहीं समझता कि उनको इंसाफ मिलेगा। इसके लिए जब तक SSP खुद एक्शन नहीं लेती, उनके खिलाफ जिन्होंने 4 तारीख से लेके जो एप्लीकेशन थानों भेजी थी वो कैसे गायब हुई है? गायब तो नहीं होनी चाहिए थी। 4 तारीख का वक़्त आए, जायक के मुताबिक अभी मेरे पास एक खबर मौसूल हुई है, मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है कि वो जो मकान मालिक है, 4 तारीख का वाकया जब वो थाने पे आया है तो बाकायदे उसको गाइड किया गया है कि अब आपने इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन देनी है कि ये जो है मेरा किराया नहीं दे रही है 1-2 महीने से, और चोरी का भी इल्जाम लगाया गया है। जो मेरे पास टाइम खबर जो है पहुंची है, उसमें बाकायदे वाज़ेह तौर पे एक एप्लीकेशन भी लिखा गया है कि खातून के खिलाफ कि भाई इन्होंने मेरा किराया नहीं देना है और मेरे खिलाफ जो है वो जो है थाने पे जाके बताया जा रहा है कि मैंने इनके साथ गलत किया है। अगर 4 तारीख का वक़्वा है तो आप 10 तारीख को क्यों आए? अगर आप ठीक थे तो आप 4 तारीख को आ जाते। ये पुलिस के जानिब से जो है बड़ी लापरवाही की जा रही है, उनको गाइड किया जा रहा है चंद पैसों की खातिर। मैं समझता हूँ अपना ईमान बेच रहे हैं, गरीबों को यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। जो मैं समझता हूँ कि पैसे वाला है उसका काम होता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसका काम बिल्कुल नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं होती थाने के अंदर। कई मरतबा हमने प्रोग्राम किए, कई मरतबा हमने निशानदेही की है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग टाइम पे नहीं पूछते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लापरवाही है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर बाकायदे SSP को जो है कमेटी बिठानी चाहिए कि किसी गफलत है क्यों इसके ऊपर एप्लीकेशन जिस औरत ने दी है वो कहाँ गायब हुई, कैसे गुम हो सकती है थाने के अंदर? ये तो सबसे बड़ा सवाल, ये निशान है। तो रिकॉर्ड तो मौजूद हो तो थाने के अंदर, अगर आज
ये एप्लीकेशन गायब हो सकती है, तो कल मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये फाइलें पड़ी हैं, वहाँ में रिकॉर्ड है, बिल्कुल वो भी गायब हो इमदाद, सकता है। बिल्कुल इमदाद, ये आप तो सही, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और ये तो चलता रहता है, क्योंकि पुलिस की जो नाअहली होती है वो भी सामने आती है, पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं करती, तो ऐसे जो जुराइम है वो बढ़ते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाई, उसके साथ साथ हमने तफसीली बात की, और ये जब ख़बरें आती है तो मेरे पाँव के नीचे जो है ज़मीन भी निकल जाती है, और सबसे पहले कि मैं इतना घबरा जाता हूँ इस खबर के बाद के ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, ये ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, अमली काम करने से पहले ये सोचते कैसे, इनके जहन में कैसे खबरें आती है, कैसे ये सोच आती है कि हमें जो है ये चीज़ करनी है। तो इस हवाले से हमने आपको खबर दिखाई, और कोशिश करेंगे कि इस पर जो है एक्शन भी लिया जाए पुलिस की जानिब से, और उस खातून के साथ जो है इंसाफ भी किया जाए। दूसरी खबर भी हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कराची ईस्ट के हवाले से, जहां पर खातून के साथ जो है दमाई ज्यादती की गई। पुलिस ने जो है 9 रोज़ बाद जो है इस केस पर जो है मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तार किया मुलज़्ज़म, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस का मौक़िफ़ देने से इनकार है। हमने कोशिश की कि सुहाई अजीज़ साहिबा जो SSP ईस्ट है उनसे बात करें और इस हवाले से मज़ीद जो है जाने, लेकिन उन्होंने जो है हमारी फ़ोन उठाने से भी जो है इतनी जहमत भी नहीं की। इस हवाले से हमने आपको खबर दिखाई, और बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि टंडो लयार से हैं। और टंडो लयार का जो मुनफरद ज़मीन दोज़ रेलवे पुल से पानी जो है वो बहने लगा, और साइफन पुल के नाम से जो मंसूब ये पुल है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर हम बात करें कई एशियाई ममालिक में अपनी मुनफरद तर्ज तामीर का शाहकार है। और इस पुल की अगर हम बात करें, ये बहुत ही पुरानी पुल है, और ये अंग्रेज़ों के दौर में जो है बनाई गई थी और अब तक चली आ रही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि जो है इनका जो सूरत हाल है वो टूट फूट का शिकार हो गई है। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं टंडोला से ये रिपोर्ट्स। साइफन पुल एशिया का वाहिद पुल है जहाँ से ट्रेन पानी की सतह से नीचे से गुजरती है। मुनफरिद ज़मीन दोज़ रेलवे पुल जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई एशियाई ममालिक में अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर का शाहकार है, जो 1931 में अंग्रेज़ दौर में क्या पाकिस्तान से कबूल सिंध के शहर टंडोलियार में बनाया गया था। कराची से लेकर मीरपुर खास, इसके बाद खोखरा पार तक ये रेलवे ट्रैक जाती है, जिसके वक्त में टंडोलियार आता है, जहाँ ये पुल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पुल से माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ भी इस पुल से गुजरती हैं। इस वक्त ये पुल अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। पुल के नीचे से पानी बहना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कदीमी विरसा और पुल से गुजरने वाली माल बरदार और मुसाफिर रेलगाड़ियों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। कई बार शहरियों ने तवज्जो दिलाई, लेकिन मुतलका हुकाम और इंतजामिया की जानिब से किसी ने तवज्जो ना दी। तवज्जो ना देने की वजह से इस वक्त इस पुल की हालत इंतहाई खतरनाक हो चुकी है, लेकिन ताहाल इस मामले को कोई संजीदा नहीं ले रहा। टंडोलियार, जिसकी आबादी तकरीबन 10 लाख से ज़ायद है, लेकिन अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान का यह मुनफरिद पुल जो तबाही के दाने पर खड़ा है किसी भी वक्त गिर सकता है, जिसकी वजह से ज़िले टंडोलियार की लाखों की आबादी मुश्किल से 2-4 हो सकती है। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, स्टार न्यूज़, टंडोलियार। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी टंडोलियार से, जहाँ पर आपने देखा कि पुल के क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ ये जो पुल है बहुत ही पुरानी पुल है, और उसके साथ साथ ये पुल जो है अंग्रेज़ों के दौर में क़याम हुआ उसका, और अब भी चल रही है। लेकिन ये जो है फुकदान आ रहा है कि वहाँ पर जब किसी भी चीज़ की मरम्मत सही तरीके से नहीं की जाती, मेंटेनेंस उनकी सही तरीके से नहीं किया जाता, तो फिर जो है ये पुल हो या सड़कें हो वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है यही सूरत हाल है। इस सवाल से हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा टंडोलियार अब्दुल रशीद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल रशीद, ये बताइएगा कि ये रेलवे पुल जो है ये खस्ताली का शिकार हो गई, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलूं कि ये इस पुल की तमीर 1931 में क्या में पाकिस्तान से कबूल हुई थी, और इस पुल का नाम साइफन पुल रखा गया था। जी सर। अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताएगा कि जो साइफन पुल की क्या खासियत है, और यहाँ से रोजाना कितनी ट्रेन जो है वो गुजरती है? साइफन पुल की ये खासियत है कि जो रेल ट्रैक के पानी की सतह का तकरीबन 6 फुट ऊपर से पानी गुजरता है। ये पुल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई एशियाई ममालिक में अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर का शाहकार है, जो अंग्रेज दौर में कयाम पाकिस्तान से कबूल सिंध के शहर टंडोलियार में बनाया गया था। जी अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताएगा कि नसीर केनाल का पानी जो पुल के नीचे से निकल रहा है, इससे तो नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है, तो इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जी, आपको बताता चलूं कि पुल और ट्रैक के बीच से बहने वाले पानी की वजह से पुल मजीद कमजोर होता जा रहा है और पानी बहने की वजह से इंसानी जानों को खतरात लाक हैं। खस्ता हाल पुल अगर गिरा तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ इंसानी जानों को नुकसान होगा बल्कि शहर को भी डुबो कर रख देगा। जी अच्छा अब्दुल रशीद, ये टंडोवाल यार में और क्या क्या मसाइल है, क्या देख रहे हैं टंडोवाल यार के हवाले से बताइएगा थोड़ा। टंडोल यार के बहुत से मसाइल, पानी के मसले भी हैं, तालीम के हवाले से भी मसले हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतजामिया ने कभी भी जो है बर वक्त कोई भी इक़दाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से कोई भी साना हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो इनको इंतजामिया को होश आता है। जी नहीं, ये अच्छा पानी की किल्लत की आपने बात की, ये तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी तो वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि सिंध और बलूचिस्तान जो है उनको जो है अपना हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। तो ये टंडोवाल यार में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी पानी नहीं मिल रहा। असल में इंतजामिया की कुछ नायरियाँ भी हैं जिनकी वजह से पानी का निज़ाम जो है ना बेहतर ना हो नहीं है। मेन मसला इंतजामिया की नाअहली है और जो थोड़ा बहुत वाटर सप्लाई वगैरह होते हैं या वाटर फिल्टर जो जहाँ पर लगाए गए हैं उनका इंतजाम भी बेहतर ना होने की वजह से भी बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अच्छा, इसकी वजह से पानी के टंडोवाल यार में टोटल कितने फिल्टर प्लांट है? हेलो, टोटल फिल्टर प्लांट? जी जी, ये टोटल कितने हैं? क्या उनकी जो है सफाई वगैरह नहीं की जा रही? तकरीबन 20 से जायद फिल्टर प्लांट है, जिनकी अफसोस से कहना पड़ता है कि काफी फिल्टर प्लांट ऐसे हैं कि स्टार्टिंग जब हुई थी तो दूसरे दिन ही वो खराब और नाकारा हो गए थे, जिनकी मरम्मत का काम इंतजामिया ने कभी कराती है कभी नहीं कराती है, लेकिन उनको इलाका मकीन भी जो इस हवाले से काफी परेशानी का शिकार है। और मंशियात के हवाले से बताइएगा, क्या मंशियात के हवाले से ये भी खबरें आ रही है कि पुलिस जो है उन्होंने कुछ एहलकारों को जो है वो मुअत्तल भी किया है इस हवाले से? निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मंशियात के हवाले से जिला बुरी तरीके से मुतासिर है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है गुटखा, मेमपुड़ी समेत सफीना, इंडियन सफीना जो है उसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जो है नौजवान काफी जो है मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ऊपर से लेके नीचे सतह तक जो है इंतजामिया किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करती। अगर कार्रवाई करती भी है तो वो सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ करती जाती है जो सिर्फ इस्तेमाल के अपने लिए कुछ मंशियात अपनी जेब में रखते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई देखने में आई है। अमूमन तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़े डीलरों के खिलाफ या बड़े कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल रशीद के टंडोवाल यार में अमन अमान की सूरत हाल से अगर हम बात करें, वहाँ पर मीटिंग्स तो एसएसपी की ज्यादातर होती है, क्या अमली काम भी हो रहा है वहाँ पर? अमली काम कोई भी देखने में नजर नहीं आता। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें और दुकानदारों से पैसे लूटने की वारदातें अमूमन तकरीबन हफ्ते में 15 दिन में होती जा रही हैं। कोई इतनी खास तवज्जो इंतजामिया की तरफ से देखने में नहीं आती। तो क्या अफसोस से कहना पुलिस ने कोई बरामद नहीं करवाई है? जो मोटरसाइकिल की आप बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिलें जो है बरामद नहीं हुई है अब तक? जो हालिया 2 हफ्तों के अंदर जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई है, 2 मोटरसाइकिलें सुने में आया, हमारे जराये के मुताबिक ये 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। तो उसके साथ साथ जो मोबाइल, ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर शॉप्स जो हैं वहाँ पर भी डाका लगा था, उसके साथ साथ क्या उनकी जो है बरामद नहीं हुई है? नहीं, उनकी कोई अभी तक हमारे जराये के मुताबिक कोई रिकवरी नहीं हुई है। उन पे इंतजामिया का लगता है ऐसा है कि उन पे कोई खास तवज्जो भी नहीं है ना इस हवाले से। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये अब्दुल रशीद के इस पुल की जो है मरम्मत क्यों नहीं की जा रही, क्या वजह है? हमने रेलवे इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की तो मौक़िफ़ ये सामने आया कि हम कई बार बाला अफसरान को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुल खस्ता हाल होने की वजह से शहरियों में भी खौफ की लहर दौड़ रही है, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में नजर आती है और कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। कोई भी इशू हो, ये तो पुल का इशू है, इसके अलावा कोई भी इशू हो तो कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताइएगा कि ये जो इस पुल के बारे में जो है वहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इस बात का इल्म है?
इस पुल की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने के बावजूद भी मुंतखब नुमाइंदों ने चुप साध रखी है। टंडोल यार के शहरियों ने बार बार सोशल मीडिया पर पुल के हवाले से पुल के मुतालिक ट्रेंड भी चलाया, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे कोई खास तवज्जो नहीं देते। अच्छा, ये पुल जो है ये टूट फूट का शिकार हो गया है, इसके साथ साथ क्या वहां से फिर से भी ट्रेनें जो हैं वहां से गुजरती हैं या ट्रेनों का जो आमद-ओ-रफ्त है वो बंद किया गया है? ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त तो जारी है। पुल के बीच, ट्रैक के और पुल के बीच से जो है ना पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से एहतियातन रेलवे ड्राइवर जो हजरात जो हैं वो ट्रेन को एहतियात के तौर पर आसानी से गुजारते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुजारते हैं। खतरे के बाइस जो खुदा न खास्ता कोई खतरा ऐसा पेश आए ट्रेन को, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन को गुजारते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो जिला इंतजामिया है और रेलवे इंतजामिया ने अब तक इस इशू पर कोई हिकमत अमली बनाई है, कोई अमली काम किया है, वहां पर आए हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटीज इंतजामिया की तरफ से देखने में नहीं आई, ना उन्होंने कोई उस पर तवज्जो दी इतनी कोई खास। अभी इंतजामिया जो है ना खामोश खरगोश के मजे जो लूट रही है। अच्छा, इसमें तो कभी भी जो है खुदा न खास्ता कभी भी ये जानी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर पुल जो है वो खस्ताली का शिकार हो गया है, उससे जो है ट्रेनें भी गुजरती है और ट्रेनों में जो है मुतअद्दिद अफराद जो है सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। खुदा न खास्ता क्योंकि ट्रेनों के साथ तो आए रोज़ जो है कहीं ना कहीं वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अब ये टंडोल यार के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर इंतज़ामिया नहीं देखेगी, अगर काम नहीं करेगी तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जानी नुकसान हो जाए। इस हवाले से ये बताइएगा कि रेलवे हुकाम को किसी शहरियों ने इस हवाले से कोई शिकायत दर्ज की है कि यहाँ पर जो है पुल जो है वो खसाली का शिकार हो गया है और यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान हो सकता है? 12 शिकायतें की हैं इंतजामिया को। डीसी टंडोल यार के नाम पे भी लोगों ने काफी बराह रास्त उनसे मुलाकात करके उनको बताया, क्या नाम है, इंतजामिया को 12 कहा है, लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। जी, अब्दुल रशीद अब्बासी, आप हमारे साथ टंडोल यार से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई जो कि टंडोल यार से थी, जहां पर जो रेलवे ट्रैक है ये अंग्रेज़ों के दौर में बना और उसके साथ साथ अभी भी चलता आ रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये जो है टूट फूट का शिकार हो गया है, जिससे जानी नुकसान का भी अंदेशा है, क्योंकि ट्रेनें जो हैं वहाँ से गुजरती है। इस हवाले से हमने आपको ये खबर दिखाई। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब, जो कि आखिरी हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का, वो शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। हम वहाँ पर रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है मानसहरा, जो कि मुल्क भर की तरह जो है वहाँ पर भी लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खुद का सूबा है और वहाँ पर जो है लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से जो है अवाम जो है बहुत परेशान है और वहाँ पर जो कारोबार हजरात है वो भी परेशान है, क्योंकि जब बिजली नहीं होती है तो जब बिजली नहीं होती है तो वहाँ पर जो है कारोबार जो है वो सुस्त हो जाता है, क्योंकि 80% की अगर हम बात करें तो कारोबार जो है वो बिजली पर ही चलता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये पेशावर की हम बात करें, जहाँ पर जो है बटग्राम, उसके साथ साथ मानसहरा में भी जो है बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नुमाइंदे से बात करें और वहाँ पर इस हवाले से क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जब जल्दी हमारे जैसे ही रब्ता हो जाएगा तो इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाज़रीन कि ये सिर्फ पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, लेकिन ये अगर बात करें तो पूरे मुल्क में जो है ये अजाब बन गई है बिजली, क्योंकि बिजली की तभी लोड शेडिंग की जा रही है, उसके साथ साथ डिडक्शन के बिल्स भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज के हवाले से, अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा बहुत, तो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज में वहाँ पर जो है बिजली भी नहीं दी जा रही है, बिजली जो है बिल्कुल मअतूल की गई है। उसके साथ साथ जो वहाँ पर एक्शन नया आया है, उन्होंने यही कहा है कि भाई आप जो है बिजली के जो बिल हैं वो अदायगी करें, लेकिन नहीं करेंगे तो हम जो है पूरा शहर जो है बिजली से महरूम कर देंगे। तो वो कर भी रहे हैं, अमली काम कर रहे हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज में कोई 200-300 घर तो ऐसे होंगे जो जिनके पास जो है मीटर भी चल रहा है, जो बिल भी पे करे, लेकिन उनकी भी जो बिजली कट रही है। तो अगर उनकी बिजली कट रही है तो आवाम क्या देखेंगी? आवाम यही देखेंगी कि उनके जो बिजली के जो बिल हैं वो भी आ रहे हैं और उनके मीटर भी लगे हुए, फिर भी उनके पास बिजली नहीं है, तो हम क्यों मीटर लगाए? तो ये एक
होती है, साइकोलॉजिकल जो होती है सिस्टम, ये नफ्सियाती होता है। इस हवाले से हमने आपको बताया, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, पहले भी हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया कि वहाँ पर जो तरक्याती कामों के हवाले से हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर तरक्याती काम भी नहीं हो रहे थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उस वहाँ पर तो बिजली के हवाले से अब खबरें आ रही है कि बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, तवील लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 17 से 18 घंटे के जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही है। अब एक होती है सरकारी सतह पर बिजली की लोड शेडिंग होती है और दूसरी होती है गैर एलानिया लोड शेडिंग। तो यहाँ पर ये हो रहा है पूरे मुल्क में ये फुकदान है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मानसरा से मोइन। अस्सलाम वालेकुम मोइन खान। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी मोइन, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। जी, ये जिला मानसेरा और जिला बटाग्राम और खासकर छतर प्लेन के बालाई इलाकों में तवील तरीन लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली 18 से 20 घंटे तक गायब रहती है, जिसकी वजह से घरेलवी सारिफीन के साथ साथ कारोबारी लोगों को भी मुश्किलात का और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी लोगों को इसी वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिसमें मशरूबात, दूध, होटल, आटा चक्की और टेलर वगैरह का कारोबार शामिल है। अच्छा, ये मोइन ये भी बताइएगा कि जिला मानसरा में जब ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो खराब होते हैं तो क्या वहाँ पर तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और वहाँ पर अगर बात करें तो पीटीआई की वहाँ पर जो है बहुत सारे कारकुन हैं वहाँ पर। तो ये बताइएगा कि क्या वो जो ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं तो क्या अमला जो है वो फौरन पहुंच जाता है ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत करने के लिए? जी, ये कुछ साल पहले तो ये सिलसिला था, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं है, क्योंकि महकमे वाले जो हैं, महकमा वापडा वाले जो हैं, वो ट्रांसफार्मर इस वक्त नहीं बना रहे हैं। ये लोग चंदा करके वो ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं उनको ठीक करवाते हैं अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जिला मानसरा में इस वक्त अगर हम सूरत हाल बात करें, अगर करंट सिचुएशन पर, तो जिला मानसरा जो है तो वहां पर कितने ट्रांसफार्मर्स जो है इस वक्त खराब है? जी, आवाज जरा कम आ रही है सर, शायद आपके पास सिग्नल कम है। मैं फिर से ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि जिला मानसरा में टोटल कितने जो ट्रांसफार्मर्स है वो खराब है इस वक्त? हेलो जी मोइन खान, आप मुझे सुन सकते हैं? आपके पास जो है वो आपके पास सिग्नल कम है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि जिला मानसरा में कितने ट्रांसफार्मर्स है जो खराब हैं? सर, क्योंकि ये जिला मानसेरा और जिला बटाग्राम जो है ये पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों पर मुश्तमिल है, तो यहाँ जब भी बारिश हो जाती है तो अक्सर ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये तारे आपस में टकराती है तो उससे ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाते हैं। और ये इस वक्त भी दर्जनों के हिसाब से ट्रांसफार्मर जो है वो खराब पड़े हुए हैं। अच्छा मोइन ये भी जल जाने से, ट्रांसफार्मरों की जल जाने से अक्सर इलाके जो है 3 से 4 दिन 5 दिन जो है वो वहां पे बिजली नहीं होती, तो लोग अंधेरे में गुजारा करते हैं। मोइन ये बताइएगा कि ये जो बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये कितने घंटों की जारी है? सर, इस मानसेरा के बालाई इलाके और खासकर छतर प्लेन में 16 से 20 घंटे तक। अच्छा मोइन, ये भी बताइएगा कि क्या मानसरा में इन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन लोगों ने तरक्याती काम करवाए हैं अपने हलकों में? मुंतखब नुमाइंदे जो मानसेरा से ताल्लुक रखते हैं, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जनाजों, शादियों की तकरीबात और ताजियती कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। तो वैसे तरक्याती काम नहीं हुए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? तरक्याती काम तो जो मौजूदा एमएनए है साले मोहम्मद, ये 3 सालों में उन्होंने काम किए हैं,
और करवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हल्का है, कौमी हल्का है। तो इससे पहले 35 साल जो है वो सरदार वो यहाँ से एमएनए और एमपी रह चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे काम हैं। दूसरा ये है कि जिला मानसरा के अक्सर इलाके जो है वो और जलजले से भी ये इलाका जिला मानसरा बहुत ज्यादा मुतासर हुआ था, और जलजले के बाद यहाँ जो तामीराती काम था वो भी नहीं हुए हैं। अक्सर स्कूल जो है वो अब तक पाए हुए हैं, और साथ जो सेहत के मरकजी जी मोइन, आप हमारे साथ मौजूद थे मानसरा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, मैं फिर से अगर कराची के हवाले से थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि वहाँ पर जो है पुलिस जो है मौक़िफ़ देने से इनकार कर रही है। सुहाय अजीज़ साहिबा जो है SSP कराची ईस्ट हैं, उनसे हमने बार बार कोशिश की कि इस हवाले से हम कोशिश करें कि ये जो खातून के साथ ज़्यादती की गई है और 9 दिन के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे उनका ओपिनियन आए, उनका भी मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन उन्होंने जो है मौक़िफ़ देने से इनकार किया। इस हवाले से हमने आज आपको इशूज़ से जो है आपको बताया कि क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं इस हमारे पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह कल जो है किसी और इशूज़ पर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।